चलिए स्टूडेंट, आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो ये चैप्टर है एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्लास 11th का टॉपिक है। क्वेश्चन नंबर 13 मैं फिर से बता दे रहा हूँ, एडजस्टमेंट इन प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। वैसे तो मैं कोशिश करूंगा कि इस चैप्टर का सारे क्वेश्चंस मैं आपको करा दूं, और फिलहाल अभी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसके ट्रेडिंग अकाउंट में बनाने जा रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान रखना है, मैंने ट्रेडिंग अकाउंट के फॉर्मेट जो है ऑलरेडी बता रखे हैं, और आज हम ये बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 के ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले इसमें आप क्या लिखोगे? वेजेस। वेजेस वैसे कितने लिखे गए हैं? 31,790। तो इधर आप दिखाओगे एक तरह से लिख करके टू वेजेस, क्योंकि वेजेस जो होते हैं ये जाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। तो वेजेस वैसे है कितने के? 31,790। ठीक है। उसके बाद सैलरी। सैलरी ये किसका पार्ट है? P&L का। फ्राइट इनवार्ड। फ्राइट इनवार्ड जो है इसी में आता है ट्रेडिंग अकाउंट में। तो इसमें दिखाएंगे टू फ्राइट इनवार्ड। टू फ्राइट इनवार्ड मतलब गाड़ी से जो सामान आता है उसके खर्चे, ये टू फ्राइट इनवार्ड इसी में आने हैं। फ्राइट इनवार्ड्स कितने हैं? 2470। तो इधर लिख देंगे 2470। उसके बाद देखिए फ्राइट आउटवर्ड। फ्राइट आउटवर्ड जो है P&L का पार्ट है, इसमें नहीं लिखना है आपको। आगे लिखे गए हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। तो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कितने हैं? 11,000। ये इसी में आएगा, क्योंकि सामान बनाने से जो भी खर्चा होता है ये हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, तो ये हम इसी में लिख देंगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस वैसे देखा जाए तो कितना है? ये है 11,000। ठीक है। इंश्योरेंस ये P&L का पार्ट है। जनरल एक्सपेंसेस P&L का पार्ट है। डेप्टर्स ये जो है बैलेंस शीट में जाता है। ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है यहाँ पर? 29,170। ओपनिंग स्टॉक में आपको ये चेक कर लेना है कि कोई एडजस्टमेंट वगैरह है टू ओपनिंग स्टॉक। टू ओपनिंग स्टॉक। ठीक है। तो यहां पर ओपनिंग स्टॉक कितना है? 29,170 है ना। उसके बाद परचेजेज। परचेजेज कितने हैं? 95,015। क्योंकि इसमें एडजस्टमेंट है तो बेटर होगा आप यहां पर दिखाएंगे टू परचेजेज। परचेजेज वैसे है कितने का? तो परचेजेज यहां पर लिखे गए हैं क्वेश्चन में 95,015। अब परचेज में एडजस्टमेंट क्या है? अब देखिए क्वेश्चन में लिखे गए हैं 1500 का जो गुड्स कॉस्टिंग था वो क्या हो गया? डिस्ट्रॉयड हो गया। वैसे फर्नीचर तो बैलेंस शीट का पार्ट है, तो इसमें हम लेस कर लेंगे यहां पर डिस्ट्रॉयड गुड, मतलब ये सामान जो है बर्बाद हो गया। डिस्ट्रॉयड जो हुआ है ना, डिस्ट्रॉयड गुड्स। तो जो सामान डिस्ट्रॉयड हुआ है कितने का हुआ है? यहां पर 1500 का। तो इसमें से हम माइनस कर लेंगे 1500। ठीक है, परचेज में है ना। तो ये वाला चीज को हम माइनस कर लेंगे। ये कितना आ जाएगा? 10 में से 5 गया 5, 4 में से 1 गया 3, 93,515। उसके बाद देखिए आगे आपको ध्यान देने हैं, कमीशन ये सब नहीं आएगा। रिटर्न इनवर्ड आएगा, सेल्स में से माइनस होते हैं। वैसे सेल्स कितने के हैं? 246,700। तो इधर हम लिख देंगे बाय सेल्स करके, बाय सेल्स। तो सेल्स यहां पे कितने लिखे गए हैं? 246,700। इसमें हम लेस कर देंगे। ठीक है, क्या लेस करेंगे? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न या फिर सिंपली आप लिखें रिटर्न्स इनवर्ड। वैसे रिटर्न आउटवर्ड है तो परचेज में से भी माइनस करना पड़ेगा। तो आप चेक कर ले रिटर्न आउटवर्ड है कि नहीं इस क्वेश्चन में। हाँ, रिटर्न आउटवर्ड भी था 1100 का। तो ऐसा करते हैं, मैंने अभी परचेज यहां पर लिखा है, तो परचेज जो मैंने लिखे हैं इसी में से रिटर्न आउटवर्ड भी माइनस करना पड़ेगा आपको। तो यहां मैं लिख देता हूं रिटर्न आउटवर्ड, ये आपको माइनस करने हैं। तो रिटर्न आउटवर्ड वैसे कितने का है? रिटर्न आउटवर्ड है 1100 का, मतलब ये भी आपका माइनस होगा। अब इसमें से क्या करना है? मतलब 6 यानी 2600 को आपको माइनस कर लेना है 95015 में से। कितना आ जाएगा? 51, 10 में से 6 गया 4, यहां पर आ जाएगा 4 में से 2 गया 2, 92,415।
ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे 92,415, ये हो जाएगा, है ना। तो ये परचेजेज में हम दिखाएंगे, ठीक है, क्लियर है। तो 92,415। उसके बाद सेल्स में यहां पर हम कर देंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड की अगर हम बात करें तो ऐसे रिटर्न इनवर्ड कितना लिखा गया है, 3128, 3128, ठीक है। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2, 9 में से 2 गया 7, 6 में से 1 गया 5, 6 में से 3 गया 3, ये हो गया 4 और ये हो जाएगा 2, ठीक है। 243572 ये आ जाएंगे। और कुछ है इसमें, ये भी आपको चेक करते रहना है। और वैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट ये सब तो P&L का पार्ट है। तो फाइनली ये वाला जो पार्ट आया हुआ है ये हम टोटल यहां पर लिख देंगे। अब तो इसमें कुछ है नहीं, सेल्स ही है। और एक चीज और यहां पर आप लिखोगे, क्लोजिंग स्टॉक 6100, क्लोजिंग स्टॉक छुटा हुआ है, बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक वैसे है कितने का, 6100 का, तो इसे हम इधर लिख देंगे 6100, ठीक है। फाइनली इसको हम जोड़ लेंगे यहां पर और जोड़ करके दिखाएंगे ये कितना आ रहा है। वैसे जोड़ने पर 2, 7, 6, 9, 4 और 2, ठीक है। इसी चीज को हम इधर भी लिख देंगे 2, 4, 9, 6, 7, 2, ठीक है। और बैलेंसिंग फिगर से हम इसे इधर दिखा देंगे। वैसे इनको हम जोड़ देते हैं, फाइनली देखते हैं कितना आता है। तो इसको मैं जोड़ता हूं, ये कितने कितने आएंगे मैं चेक कर ले, 882,827। तो ये बन गया आपके ट्रेडिंग अकाउंट, क्वेश्चन नंबर 13 के, है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एडजस्टमेंट पार्ट। अब हम बनाएंगे P&L अकाउंट। अब हम यहाँ पर बनाएंगे P&L अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यहाँ पे हम बनाने वाले हैं। अब देखिए इसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जब हम बनाएंगे तो इसमें सारे खर्चे को एडजस्ट करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर आप जो भी प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट आया था उसको हम यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आप लिख लेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग ब्रॉट डाउन 82,827, बाय ग्रॉस प्रॉफिट, ठीक है। इस चीज को आपको लिख लेना है, बाय ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग ब्रॉट डाउन, बैलेंसिंग ब्रॉट डाउन, है ना। वैसे ये है कितने का, 82,827, 82,827। इसको आप यहां पर ले आओगे। अब जितने भी खर्चे हैं आपको इधर दिखाने हैं, जैसे सैलरी 15,040, टू सैलरीज, टू सैलरीज। तो सैलरीज वाले जो पार्ट है 15,040, 15,040, इसको हम इधर लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्राइट इनवर्ड, इसको तो मैंने लिख दिया। फ्राइट आउटवर्ड 2470, टू फ्राइट आउटवर्ड, टू फ्राइट आउटवर्ड, इसको भी आप लिखोगे 2470, 2470। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, ये मैंने लिख दिया ट्रेडिंग में। इंश्योरेंस आएगा 3,000, टू इंश्योरेंस, टू इंश्योरेंस, ये आ जाएंगे 3,000, ठीक है। इंश्योरेंस ये कितने आ जाएंगे, 3,000। चलिए उसके बाद फिर अगला अमाउंट हम यहां पर दिखाएंगे। चलिए 82,827 यहां पर मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। यहां पे मैंने थोड़ा सा जगह बना दिया ताकि कोई वर्किंग नोट्स जितना भी दिखाना होगा मैं इस साइड दिखाते चलूंगा। कोई भी वर्किंग नोट्स जो होंगे मैं इस साइड दिखाता चलूंगा। चलिए
इंश्योरेंस मैंने लिख दिए हैं। उसके बाद देखिए जनरल खर्चा, इसको भी इधर लाते हैं 6630 टू जनरल एक्सपेंसेस, इसे भी हम इसी साइड दिखाएंगे और ये कितने का है 6630। ठीक है। डेप्टर्स इसमें नहीं आएगा, ओपनिंग स्टॉक जो है इसमें नहीं आएगा, ट्रेडिंग का पार्ट है। परचेजेज वो तो उसी में हो गया। रिटर्न रिवार्ड ये भी ट्रेडिंग का पार्ट है। कमीशन 989, कमीशन भी आप लिखेंगे टू कमीशन, तो कमीशन कितने का है 989। ठीक है। अच्छा एक चीज आप देख ले, क्वेश्चन में यहाँ पर लिखे गए हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, एक इनकम का पार्ट है, तो इनकम वाले पार्ट को इधर आप दिखाओगे है ना। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 6200। ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ये कितने हैं 6200, तो ये इनकम का पार्ट है। तो ऐसा करेंगे, आप इस तरह से लिखोगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। तो ये वैसे है कितना 6200 का, ये 6200 का है। इसमें से आप क्या करेंगे 5% प्रोविजन लगाने हैं डेप्टर्स पर। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स एक खर्च के लिए हो गया। ठीक है। अब देखिए ध्यान से, एडजस्टमेंट में लिखे गए हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, एडजस्टमेंट में लिखे हुए हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो ये जो है आपको क्या करना है 5% निकालना है। किस पे निकालना है डेप्टर्स पर। वैसे डेप्टर्स कितने लिखे गए हैं, डेप्टर्स है 67360 है ना। तो इस पे अगर निकालें तो ये कितना आता है चेक कर लेते हैं 67360 मल्टीप्लाई 5, इसे हम डिवाइड कर देंगे 100 से, ये कितना आ जाएगा 3368। ये कितना आ जाएगा 3368 रुपीज। ठीक है। ये हो गया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो कि खर्च के हैं, ये आप माइनस कर लोगे है ना। ये प्रोविजन जो है आपको क्या कर लेना है माइनस कर लेना है। ठीक है। खर्च क्या हो गया प्रोविजन फॉर डीडी 3368। क्वेश्चन में जो है बैड डेट्स भी लिखे गए हैं, तो बैड डेट्स आप चाहो तो इसको इधर भी दिखा सकते हो और बैड डेट्स भी जो है इधर दिखा सकते हो। मैं इधर ही लिख दे रहा हूं। बैड डेट्स कितने के हैं 1300, इसे भी हम क्या कर देंगे लेस कर देंगे। बैड डेट्स ये है 1300 का। ठीक है। फाइनली अब इसको जो है हम कैलकुलेट करके लिख देंगे। ये दोनों को जोड़ने पे कितना आता है 64668। इसको मैं 6200 में घटा देता हूं, 9 में से 6 गया 3, 11 में 6 गया 5, ये 1532 आ जाएगा 1532। ठीक है। 10 में से 8 गया 2, 9 में से 6 गया 3, 11 में 6 गया 5, 5 में से 1532। फाइनली अब मैं क्या करूंगा यहां पर 82,827 में 7 को प्लस कर दूंगा 1532 से, कितना आ जाएगा 84,359। इसको आप ऐसा कर ले, नीचे आप टोटल जोड़ के लिख ले 84,359। ठीक है। इसे आप पहले टोटलिंग करके इस तरह से लिख लेंगे, ये आ रहा है। तो इसे हम टोटलिंग करके पहले लिख लेंगे और आगे जो है इधर से भी हम दिखाते चलेंगे। जैसे कि कमीशन मैंने लिख दिया है, फिर यहां पर बैंक चार्जेस आप लिखोगे 460 टू बैंक चार्जेस, ये आप दिखाओगे कितना 460। ठीक है। आगे बैंक बैलेंस इसमें नहीं लिखते हैं, वो बैलेंस शीट में जाएगा, कैश बैलेंस शीट का पार्ट है। बाकी सारा चीज मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया। रिटर्न आउटवर्ड ये हमें परचेज में से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है। वैसे मैंने परचेज अभी तक लिखा नहीं है और
परचेज को मैं अब लिखता हूं, परचेज कितना है 95015 अच्छा ये रिटर्न और तो ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है, तो ये इसको इसमें नहीं लाना है ना। बाकी सारी चीज मैंने लिख दिया है, लेकिन अभी भी डिप्रिसिएशन वगैरह बाकी है लिखना, तो उसको लिख लेते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो मशीन पर डिप्रिसिएशन कितना लगा है ये हम दिखा देते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, तो यहां पे कितने परसेंट है 10%। मशीन की कीमत कितनी है, मशीन की कीमत है 16,500, तो जब आप काटोगे तो ये आ जाएगा 1650, इसको भी आप इधर दिखाओगे टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, टू डेप्रिसिएशन ऑन मशीन, ठीक है। तो ये कितने हैं 1650 है ना। उसके बाद आगे देखिए, आगे इसमें डिप्रिसिएशन सिर्फ मशीन पे ही था। कमीशन पेबल टू मैनेजर, एक मैनेजर का कमीशन है जिसको आप वर्किंग नोट में भी दिखाओगे और मैं तो इसको दिखाते ही चलूंगा। इसके लिए पहले हमें यहाँ पर निकालना पड़ेगा, एक बच जाएगा नेट प्रॉफिट। बाकी सारा यहाँ पर एडजस्टमेंट जो है हो चुका है ना, बाकी सारा एडजस्टमेंट हो चुका है। एक एडजस्टमेंट अभी भी बाकी है, वो है नीचे का 5th नंबर का। तो देखिए यहां पर गुड्स, तो गुड्स जो है, गुड्स की कॉस्टिंग थी 1500, वो डिस्ट्रॉय हो गया था। तो गुड्स पर जो लॉस आए थे वो कितना था 1500। इसमें से क्या करेंगे हम, लेस कर देंगे। लेस क्या करेंगे, इंश्योरेंस, क्योंकि इंश्योरेंस का क्या हुआ था, यहां पर क्लेम आया। तो इंश्योरेंस का क्लेम कितने का आया है 1000, तो जब आप माइनस कर दोगे तो ये फाइनली कितना आ जाएगा 500। तो 500 का ये लॉस हो गया गुड्स पर, है ना। 500 का ये लॉस हो जाएगा गुड्स पर, एक तो ये हो जाएगा लॉस, इसे भी आपको दिखाने पड़ेंगे। और एक हो गए फर्नीचर का, तो फर्नीचर पे जो लॉस है ये यहां पर जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है P&L अकाउंट, बाकी बैलेंस शीट में आप दिखाओगे। तो फर्नीचर का लॉस मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूं क्योंकि स्पेस कम है। तो फर्नीचर का लॉस में हम क्या करेंगे, 3000 में से 2000 को माइनस कर देंगे, क्योंकि वो क्या था क्लेम। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा 1000 का लॉस। तो यहां पर देखिए अब मैं लिखूंगा टू लॉस ऑन गुड्स, टू लॉस ऑन गुड्स, इसलिए सारा आइटम्स को लिखना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आंसर मैच नहीं करेगा। 500 इधर आ जाएगा। टू लॉस ऑन फर्नीचर, टू लॉस ऑन फर्नीचर, तो फर्नीचर पर जो लॉस है वो कितने का है, वो है 1000, ठीक है। इसे भी मैंने लिख दिया। अब निकालेंगे फाइनली मैनेजर का कमीशन। तो मैनेजर कमीशन क्या करेंगे आप, सबसे पहले इधर का टोटलिंग कर लें। तो इधर अच्छा स्टूडेंट, एक चीज हल्का सा मिस्टेक हुई है, यहाँ पर जो फ्राइट आउटवर्ड है वो है 2000, गलती से लिखा गया, मैं इसको सुधार दे रहा हूँ। ये है आपके 2000। चलिए अब हम निकालेंगे मैनेजर के कमीशन। तो मैनेजर का कमीशन देखिए कैसे निकालते हैं, सबको जोड़ देंगे और फाइनली इसमें से घटा देंगे जोड़ करके, है ना। अच्छा मैनेजर का कमीशन क्वेश्चन में लिखा हुआ है ऑन प्रॉफिट, जब कुछ ऐसे लिखा रहे तो समझ जाना है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन लगाते हैं। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन मतलब जो मैनेजर का कमीशन निकलेगा, मैं बता दे रहा हूं, यहां पर जो मैनेजर का कमीशन निकलेगा वो आफ्टर चार्जिंग पे निकलेगा। जब क्वेश्चन में कुछ मेंशन ना हो, बिफोर पे निकालना कि आफ्टर, तो आफ्टर चार्जिंग होगा। देखिए अगर क्वेश्चन में लिखा होता है कि नेट प्रॉफिट पर डायरेक्टली बिफोर पर लगाना है, तो ये 10/100 अपॉन नेट प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन वहां कुछ मेंशन नहीं है बिफोर या आफ्टर, तो आपको आफ्टर ही मानना है, ठीक है। तो यहां पर आपको क्या करना है 110, 10/110 करने हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने हमें समझा दिया है, 1% के हिसाब से इतना। और यहां पर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि प्रॉफिट को 10 यहां पे मैंने जोड़ा था 110, तो आफ्टर चार्जिंग पर 110 पे लगाना है, इसलिए 10/, इतना है ना। 10 के हिसाब से यहां पर आप बोल सकते हो, ठीक है, मतलब 100 के हिसाब से 10%, तो 110 के हिसाब से इतना, मतलब सिंपली आप ऐसे बोल लें 110% के हिसाब से 10%, तो 1% के हिसाब से 10/110, ठीक है। फिर नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग जो होगा उसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये आ जाएगा आपका मैनेजर का कमीशन। अब फाइनली मैनेजर का कमीशन निकाल लेते हैं।
तो ये कितने आ जाएंगे 15040 प्लस 2000 प्लस 3000 प्लस 6630 प्लस 989 प्लस 460 प्लस 1650 प्लस यहाँ पर 10/110 आपको करने क्या है 84,359 में फाइनली मैंने यहां तक जोड़ा तो ये आ रहा है 31269 है ना। अब आपको 10/110 लगाने हैं किस पे माइनस करके आपको निकालने होंगे 84,359 में से माइनस करेंगे 31269 ये आ जाएगा 53090 तो फाइनली ये कितना आ जाएंगे देखिए इस पे हम डिवाइड कर देंगे 11 से तो ये आ जाएगा 4826 राउंड अप करके आप लिख लेंगे वैसे 0.3 आ रहा है लेकिन आप राउंड अप करके लिखेंगे 4826 रुपीज। ये हो गया मैनेजर कमीशन। तो मैनेजर कमीशन यहाँ पर लिख देंगे 4826। अब आपको फिर बार बार जोड़ना नहीं है नेट प्रॉफिट निकालने के लिए यहाँ पर ऑलरेडी आया हुआ था 31269 इसी को आप क्या करें 31269 को इससे जोड़ दें 31269 48264 ये हो गए नेट प्रॉफिट के बैलेंसिंग फिगर। अब 48264 यही जो है बैलेंस शीट में जाता है। आइए इसके जल्दी से हम बैलेंस शीट भी बना लेते हैं। चलिए अब हम बनाएंगे इसके बैलेंस शीट क्वेश्चन नंबर 13 के। तो ये इसी के साथ कंप्लीट हो जाएगा अगर हम बैलेंस शीट इसका बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें लिखेंगे कैपिटल कितने हैं 60,000 है ना। देखिए लिखने का तरीका तो सबसे पहले इधर आप लिखोगे कैपिटल यहाँ पे कितने लिखे गए हैं 60,000 है ना। उसके बाद अगर ड्राइंग है तो आप इसमें से माइनस कर लेंगे हालांकि इस क्वेश्चन में ड्राइंग नहीं है और नेट प्रॉफिट जो रहेगा उसको आप प्लस करोगे 48,264 तो यहां पर आप नेट प्रॉफिट को प्लस कर दें नेट प्रॉफिट वैसे कितना है 48,264 ये दोनों को जोड़ के आप इधर लिख दें 4628 ये कितना आ जाएगा 1,08,264 ठीक है। अब जितना भी एसेट्स है जितना भी लायबिलिटी है सॉरी इसे आप इधर लिखोगे ठीक है। तो सारे लायबिलिटी वाले पार्ट जैसे कि यहां पर आप देखोगे तो एक तरह से जितने भी लायबिलिटी है क्रेडिटर्स कितने के हैं 30,160 तो क्रेडिटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो क्रेडिटर्स 30,160 आप इधर लिख दोगे। बैंक लोन कितने हैं 10,000 तो बैंक का लोन भी आप इधर दिखाओगे बैंक लोन आप लिखोगे इधर 10,000 है ना 10,000 आपको इधर लिख देना है। अब इसमें और आपको ध्यान से चेक करना है कि कोई लायबिलिटी और तो नहीं है अगर कोई लायबिलिटी और है तो आपको इधर दिखा देना है ना। वैसे जो है बैलेंस शीट का टोटल आना चाहिए 153,250। अच्छा एक चीज और मैनेजर का जो कमीशन है उसे भी आप दिखाते चलेंगे। तो जैसे मैनेजर का जो कमीशन था 4826 निकला था है ना। मैनेजर का जो कमीशन निकला था वो कितना निकला था 4826 इसे भी आप इधर लिखोगे। और ध्यान से कुछ बच्चे जो क्या करते हैं इधर टू और बाई लगाते हैं इसमें आपको टू एंड बाई नहीं लगाना है। मैनेजर कमीशन 4826 ये आपको लिख देना है। अब इसके टोटल करें तो एक साइड अगर टोटल आ जाता तो अच्छी बात है फिर बच जाएगा एसेट तो एसेट्स को भी हम दिखा देंगे। तो टोटलिंग मैं करता हूं 108,264 प्लस 30,160 प्लस 10,000 ठीक है 10,000 हो गए प्लस 4826 ठीक है कितना आ जाएगा 153,250 तो ये टोटलिंग जो है आ गया। तो इसे हम यहां पर लिख देंगे 153,250 है ना। ये वाला पार्ट टोटलिंग आ गया। वैसे आप टोटलिंग इधर भी लिख ले ये एसेट्स का आ ही जाएगा। तो चलिए एक काम करते हैं एसेट्स को पूरा लिखते हैं। एसेट्स वाले कॉलम में जैसे कि जितने भी एसेट्स वाला पार्ट है उसको आप लिखते चलेंगे। जैसे क्या क्या आएगा जैसे एक आप लिखोगे डेब्टर्स
डेप्टर्स, तो वैसे आप इनर कॉलम में लिखे क्योंकि इसमें कुछ एडजस्टमेंट भी है। तो डेप्टर्स वैसे कितने का है, डेप्टर्स वैसे देखा जाए तो 67,360 का था, 67,360। इसमें आप लेस करोगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट, तो सिंपली आप ऐसे लिख लो प्रोविजन, जो कि प्रोविजन आपको याद करना है 5% जो हमने निकाला था। तो 5% जो निकाला था वो कितना था, 3368। प्रोविजन 3368, इसको आप माइनस कर लेंगे। अच्छा, दूसरी बात, बैड डेब्ट्स को आपको माइनस नहीं करना है, बैड डेब्ट्स हम बैलेंस शीट में माइनस करके नहीं दिखाते हैं। तो फाइनली ये देखिए कितना आता है, 67360 में से आप माइनस करेंगे 3368, ये कितना आ जाएगा, 63992, 63992, ये हो गए डेप्टर्स के एडजस्टमेंट। उसके बाद देखिए और भी जितने भी एसेट्स के पार्ट है आप दिखाते चलेंगे, जैसे कि बैंक बैलेंस 7145, ये सब करेंट एसेट्स के पार्ट है। बैंक बैलेंस ये कितने हैं, ये हैं आपके 7145। फिर आपके कितने हैं कैश, कैश को भी आप दिखाओगे 721, ठीक है, ये कैश के पार्ट आपको यहां दिखा देना है। बाकी एसेट्स में देखिए क्लोजिंग स्टॉक आप 6100 लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक में आपको यहां लिख देना है 6100, ठीक है, 6100 क्लोजिंग स्टॉक। और इसमें आप देखते चलेंगे जो भी एसेट्स का पार्ट है आपको लिखते चलना है। अब देखिए इसमें इंश्योरेंस क्लेम भी आपको लिख देना है 1000, क्योंकि वो भी आपको मिला है एक एसेट्स की तरह है। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम, ठीक है, ये लिख देना है। वैसे कितना हो जाएगा टोटल जोड़ करके, ये हो जाएंगे आपके 3000। कैसे, तो मैं बता दे रहा हूं, यहां पर 1000 है ना गुड्स का और 2000 ये आपको मिल गया था, है ना। उसके बाद यहां पर आपको लिखना है मशीन 16500, उसमें भी एडजस्टमेंट था डिप्रिसिएशन का। तो पहले मैं लिखूंगा मशीन की कीमत कितनी है 16500, इसमें से आप लेस करोगे वो क्या था, डिप्रिसिएशन 1650, आप इसमें से माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0, 10 में से 5 गया 5, 14 में से 6 गया 8, 5 में से 1 गया 4, 14,850, ठीक है। उसके बाद फर्नीचर 6300 का, फर्नीचर 6300 का, लेकिन उसमें भी एडजस्टमेंट था, 3000 आपका बर्बाद हुआ था, है ना। अच्छा, कुछ स्टूडेंट यहाँ क्वेश्चन बोलते हैं कि फिर इंश्योरेंस क्लेम भी तो था, तो इंश्योरेंस क्लेम तो मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, ठीक है। तो जो डिस्ट्रॉय हुआ उसको आप माइनस करके जरूर लिखें। तो फर्नीचर कितना है, फर्नीचर है आपका 6300, इसमें आप लेस करेंगे जो आपका इस पर लॉस हुआ था, कितने का लॉस हुआ था, वो लॉस हुआ था 3000। तो इसे जब आप माइनस करोगे तो ये कितना आ जाएगा, एक तरह से 3300, ठीक है। अब मुझे लगता है कि यहाँ पर सारे जो है मैंने लिख दिए हैं एडजस्टमेंट के साथ। अब मैं इसका टोटलिंग करता हूँ, 63992 प्लस 7145 प्लस 721 प्लस 6100 प्लस 3000 प्लस 14850 प्लस 3300, कितने आ जाएंगे, 99,000। गुडविल भी लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि गुडविल भी एक एसेट है, इनटेंजिबल एसेट, तो इसे भी आप लिख लेंगे 27,142 यहाँ पर, इसे मैं लिख दे रहा हूं बिल्डिंग 27,000 से, ठीक है। तो 27,000 इसमें मैं बिल्डिंग प्लस कर दे रहा हूं, बिल्डिंग में कोई डिप्रिसिएशन भी नहीं था। 27,000 कितना आ रहा है, 153250। तो फाइनली ये यहाँ पर अमाउंट जो है बैलेंस कर गया। अगर यहाँ पर जो अमाउंट जो है बैलेंस अगर नहीं करता है तो इसका मतलब आपका आंसर जो है गलत आ रहा है। तो फाइनली ये दोनों अमाउंट बैलेंस कर गया, इसका मतलब ये आंसर बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ कोई वर्किंग नोट करने की जरूरत नहीं पड़ी, सारा P&L से एडजस्टमेंट के हिसाब से भी ये पूरा हो गया, ठीक है। आई होप सभी स्टूडेंट ने यहाँ पर समझ लिया है, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।